नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। जहां कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में कोरोना के 45 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश भर में 2790 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक हो चुके हैं और अब तक 647 कोरोना के मरीज स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। प्रदेश में 151 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव होने के चलते मौत भी हो चुकी है। इंदौर में 32, भोपाल और खरगोन में 4 नए मरीज आज सामने आए हैं। उज्जैन का अगर जिक्र करें तो उज्जैन में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि धार में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। साथ ही इंदौर में अब तक कुल आंकड़ा 545 तक पहुंच चुका है। तो आधे से ज्यादा आंकड़ा, अगर हम प्रदेश का जिक्र करें तो आधे से ज्यादा आंकड़ा इंदौर का है। 1545 कोरोना पॉजिटिव केवल इंदौर से हैं, जबकि पूरे प्रदेश में 2790 कोरोना पॉजिटिव मामले अभी तक सामने आ चुके हैं और 647 कोरोना से संक्रमित लोग स्वस्थ होकर वापस घर भी लौट चुके हैं। हालांकि 151 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है कोरोना पॉजिटिव होने के चलते। आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल इंदौर का आंकड़ा 1545 तक पहुंच गया है और लगातार इंदौर से मामले अभी सामने भी आ रहे हैं। हालांकि रेशियो जरूर कम हुआ है और कुल केस 2790, एक्टिव केस 1992 हैं अभी मध्य प्रदेश में, जिनका इलाज चल रहा है। अभी तक 647 लोग ठीक हो चुके हैं, घर जा चुके हैं ठीक होकर। वहीं 151 लोगों की कोरोना पॉजिटिव होने के चलते जान भी गई है और ये आंकड़े इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अलग अलग जिलों का आंकड़ा भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कहां कितने लोग पॉजिटिव हैं, क्या स्थिति है। और देखिए आप, ग्वालियर में 9 मामले हैं अभी, शिवपुरी में 2 कोरोना पॉजिटिव। अब ये देखिए आप, इंदौर में 290 मरीज रिकवर हो चुके हैं। मुरैना में 14 मरीज, उज्जैन में 4, जबलपुर में 10 मरीज रिकवर हो चुके हैं। भोपाल में 223, ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2 और खरगोन में 22 मरीज अभी तक रिकवर हुए हैं। जबकि जो आंकड़ा हम बता रहे हैं आपको, हालांकि सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में ही रिकवर हुए हैं 290, लेकिन चूंकि वहां पर कोरोना पॉजिटिव मामले भी सबसे ज्यादा सामने आए हैं। बड़वानी में 20, विदिशा में 13, होशंगाबाद में 19 और रायसेन में 1 मरीज रिकवर हुआ है। खंडवा में 12 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, धार में 12, देवास में 11 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि शाहजहांपुर में भी 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर अब घर वापस जा चुके हैं। बड़वानी का जिक्र करें, 20 लोग यहां पर स्वस्थ हुए, विदिशा में 13 लोग स्वस्थ हुए, होशंगाबाद में 19 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रायसेन में भी 1 शख्स जो कोरोना पॉजिटिव था वो स्वस्थ होकर वापस लौट चुका है। खंडवा की तस्वीर देखिए आप, 12 लोग रिकवर हुए, धार में भी 12, देवास में 11 और शाहजहांपुर में 6 लोग रिकवर हुए। और अब ये भी देख लीजिए कौन किस जोन में जिला है, कौन सा। भोपाल रेड जोन में है तो रायसेन ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में अशोकनगर जिला है। इसी तरह से अगर हम रेड जोन जिलों की बात करें तो भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, जबलपुर। लेकिन और आपको बता दें, उज्जैन भी रेड जोन में है तो होशंगाबाद ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में रायगढ़ जिला है। खबर जबलपुर से। जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाली शायदा बेगम के मामले में सीएमएचओ का बड़ा बयान आया है। सीएमएचओ ने कहा है कि चांदनी चौक निवासी 65 साल की शायदा बेगम कई बीमारियों से ग्रस्त थीं। सीएमएचओ ने कहा कि शायदा बेगम को कोरोना उनके
वैसे संबंधियों से आया होगा जो लगातार उनसे मिलते रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि इलाके में कोरोना संक्रमण शादा बेगम की डेड बॉडी से फैला। सीएमएचओ ने कहा कि उन्होंने इलाके में संक्रमण की इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन संक्रमण छुपाने के लिए इलाके के लोग मुझ पर केस दर्ज करवाने की बातें कह रहे हैं। पहली चीज तो ये कि जो शाइना बेगम जी थी वो 65 साल की थी। 3 बड़ी बीमारियों से, हृदय की बीमारी से, लंग्स की बीमारी से और आर्थराइटिस से पीड़ित थी और वो अपने घर के दरवाजे तक बमुश्किल चल के जा पाती थी। निश्चित तौर पे कोरोना का जो संक्रमण है वो आसमान से नहीं आ सकता। उनको उन्हीं के किसी संबंधियों से, उन लोगों से आया है जो लगातार उनसे मिलते रहे हैं। तो ये कहना कि कोरोना का संक्रमण इनकी डेड बॉडी से फैला है, ये गलत है। वहां के लोगों ने शासकीय अस्पतालों में दिखाने की बजाय लोकल डॉक्टरों से और वहीं के दवा वालों से दवाई ले लेके अपना इलाज कराया, जिससे उस क्षेत्र में संक्रमण बढ़ा। परंतु ये संक्रमण आया कहां से? क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों में भी कहीं ना कहीं बाहर से ही संक्रमण आया होगा और वो क्यों छुपा रहे हैं इसको ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन संक्रमण बाहर से कहीं आया है उस क्षेत्र में और इसको छुपाने के लिए उनके द्वारा जो है जबरदस्ती इस तरह की बातें की जा रही हैं कि डॉक्टर मिश्रा को सेक्शन 304 मतलब गैर इरादतन हत्या का मामला दायर हो मेरे ऊपर। कितनी हास्यास्पद बात है। उधर खरगोन में आज कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। चारों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और अब यहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। वहीं 22 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 7 लोगों की मौत भी यहां पर हो चुकी है। तो खरगोन में आज कोरोना के 4 नए पेशेंट और जुड़ गए और ये आंकड़ा 78 तक पहुंच गया है। 2 तो अपने भिकन गांव का जो एक केस था उससे रिलेटेड है और 2 एक कोर्ट से जो थे उनके घर के हैं ये लोग। तो ये सब कांटेक्ट वाले ही हैं। भिकन गांव के? हाँ। नगर के? नहीं, वो जो वार्ड बॉय था अपना तो वो वहाँ भिकन गांव में कार्य करता था। अपना कार्यकर्ता है स्वास्थ्य का ही, तो उसके संबंध के हैं 2। खबर जबलपुर से, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा और बढ़ गया है। अब 4 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। चारों नगर निगम के सफाई विभाग में कार्यरत हैं। अब कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 96 तक पहुंच गया है। तो लगातार अब जबलपुर में भी कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और ये चारों जो शख्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं ये चारों नगर निगम के सफाई विभाग में कार्यरत हैं। और ये 4 नए मामले सामने आने के बाद जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव का डेटा 96 तक पहुंच गया है। अब कुल 96 लोग कोरोना पॉजिटिव यहां पर हो गए हैं। हालांकि कुछ लोग स्वस्थ होकर घर भी वापस लौट चुके हैं, लेकिन ये चिंता का सबब है। जबलपुर में भी अब लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं और जो 4 नए मामले सामने आए हैं वो नगर निगम के सफाई विभाग में कार्यरत हैं। ये कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब सवाल ये कि ये कैसे पॉजिटिव हुए, कैसे कोरोना से संक्रमित हुए, ये किसके संपर्क में आए और कौन इन लोगों के संपर्क में आए जो और भी आंकड़ा बढ़ा सकते हैं। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, नगर निगम के 4 जो सफाई विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं वो अब कोरोना पॉजिटिव आए हैं, यानी कि इन्हें भी कहीं ना कहीं से कोरोना मिला है, इन पर ट्रांसफर हुआ है और उसके बाद भी ये लोग लगातार सफाई करते रहेंगे तो ये लोग भी संपर्क में आए होंगे, यानी कि चिंता का सबब है यहां पर। देखिए, बेशक हर दिन कहीं ना कहीं जो मामले सामने आ रहे हैं प्रशांत, वो चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनके परिवार में भी कहीं ना कहीं संक्रमण फैला होगा। ये इनके घर के परिजन कितने हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और बेशक ये फ्रंट लाइन के कर्मचारी, चाहे पुलिस की बात कर लें, चाहे डॉक्टर स्टाफ की बात कर लें, नर्सिंग स्टाफ की बात कर लें या सफाई कर्मचारियों की बात कर लें, ये हमारा फ्रंट लाइन के कर्मचारी हैं या फिर कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। और लगातार यही चपेट में आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस कर्मचारी हो, अब सफाई कर्मचारी भी, ये लगातार हर तबका जो है वो चपेट में लगातार आ रहा है, जो दिन रात
कोरोना के इस काल में आम जनता की सेवा के लिए जुटा हुआ है और बेहद सफाई अति आवश्यक विषय है और सफाई को प्रॉपर रखना भी है और उसी लिहाज से ये भी दिन रात काम कर रहे हैं। तो आखिर इन तक कैसे पहुंचा है ये, क्या इनके लिंक है, अब इसे कहीं ना कहीं ट्रेस प्रशासन करेगा। हाल फिलहाल 4 रिपोर्ट्स जो पॉजिटिव आई उससे कुल आंकड़ा 96 पहुंच गया है। चारों सफाई विभाग के कर्मचारी हैं। अब ये किन से संपर्क में आए, अब इस सिलसिले में भी प्रशासन यहाँ तफरीक करेगा और जल्द से जल्द उन्हें भी क्वारंटाइन करने के प्रयास किए जाएंगे। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही होगी स्वास्थ्य विभाग की और प्रशासन की कि कम से कम कोरोना और बढ़े ना। जिन जिन लोगों के संपर्क में आए उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा और इनका भी जल्द से इलाज किया जाए। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी। बड़ी खबर एक और, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस से मिला है मंत्रालय कर्मचारी संघ। दफ्तर खुलने के बाद हुई समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है। मुख्य सचिव ने कर्मचारियों की बात से सहमति भी जताई है। परिवहन नहीं मिलने पर दफ्तर नहीं पहुंचने वाले कर्मचारी भी घर बैठकर अपना काम निपटा सकेंगे। विभाग के अफसर कोई दबाव इन पर नहीं बना सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग नए दिशा निर्देश भी इसके लिए जारी करेगा। बड़ी संख्या में कर्मचारी दूसरे जिलों में फंसे हुए हैं और इसके चलते परिवहन सेवा नहीं मिलने पर वो दफ्तर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस से मंत्रालय कर्मचारी संघ ने मुलाकात की और दफ्तर खुलने के बाद हुई समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी दिया गया है। इसके बाद मुख्य सचिव ने कर्मचारियों से उनके बात उन्होंने रखी, उस पर सहमति जताई है और परिवहन नहीं मिलने पर अब जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपने घर बैठकर भी काम निपटा सकेंगे। और फिर के बाद एक और बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रेल के जरिए मजदूरों की घर वापसी पर किराया लेने पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि मजदूरों को मुफ्त में उनके घर तक पहुंचाने का काम होना चाहिए, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। मजदूरों से किराया वसूलना शर्मनाक है। रेल के जरिए घर वापसी करने वाले मजदूरों से किराया नहीं वसूला जाए, सरकार मजदूरों के किराए का खर्च उठाए। ये ट्वीट किया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। उन्होंने रेल के जरिए मजदूरों की घर वापसी पर किराया लेने पर आपत्ति जताई है और कहा है कि किराया लेना मजदूरों से ठीक नहीं है। मजदूरों को मुफ्त में उनके घर तक पहुंचाने का काम होना चाहिए। मजदूरों से किराया वसूलना शर्मनाक है। रेल के जरिए घर वापसी करने वाले मजदूरों से कोई किराया ना वसूला जाए और सरकार जो भी मजदूर घर वापस आ रहा है रेल के जरिए, उसके किराए का पूरा खर्चा सरकार उठाए। आपको याद दिला दें कि जो मजदूर और छात्र अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें अपने घर पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, खासतौर से मजदूरों के लिए। और लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि मजदूरों को टिकट लेकर ही ट्रेन में बैठना होगा। उधर दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखा है। मंडी में फसल खरीदी को लेकर सरकार को सुझाव दिए हैं और पत्र में लिखा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी हो, सौदा पत्रक की खरीदी की जानकारी ऑनलाइन की जाए, किसानों से की जा रही खरीदी के भुगतान की गारंटी सरकार दे और व्यापारियों को मंडी टैक्स में छूट देने का सुझाव भी दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिया है। ये बड़ी खबर है। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और पत्र में अनुरोध किया गया है कि मंडी में फसल खरीदी को लेकर सुझाव हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही उपज की खरीदी हो, सौदा पत्रक की खरीदी की जानकारी भी ऑनलाइन की जाए और किसानों से की जा रही खरीदी के भुगतान की सरकार गारंटी दे। व्यापारियों को मंडी टैक्स में भी छूट देने का सुझाव दिग्विजय सिंह ने पत्र के जरिए दिया है। उधर इंदौर में कोरोना से मौत का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज जारी मेडिकल बुलेटिन में 2 नए मरीजों की मौत की पुष्टि की गई, जिसके बाद अब यह आंकड़ा बढ़कर 74 हो गया है। वहीं 32 नए मरीजों के बाद
पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भी इंदौर में 1545 तक पहुंच गया है, जो मध्य प्रदेश के पूरे कोरोना पॉजिटिव आंकड़ों का आधे से ज्यादा है। कल रात तक जो रिपोर्ट आई थी उसमें 507 सैंपल्स हमने लगाए थे, 453 उसमें से नेगेटिव पाए गए और 32 उसमें से पॉजिटिव पाए गए। इन 32 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारी संख्या 1545 हो जाती है। कल दुर्भाग्य से 2 लोगों की मृत्यु भी शामिल है, उनको जोड़ने के बाद हमारी संख्या कुल 74 तक पहुंच जाती है। सुखद बात एक ये है कि हमने कल 42 लोगों को डिस्चार्ज किया था जो पूर्णतः स्वस्थ हो गए थे और अब घर जा रहे हैं। आज रात को जो लिस्ट प्राप्त हुई है उसमें भी द्वितीय सैंपल नेगेटिव वालों की संख्या 50 के लगभग है, तो ये 50 के से अधिक व्यक्तियों के आज पुनः डिस्चार्ज होने की संभावना है। देखिए, शहर धीरे धीरे लॉकडाउन की वजह से सुधर रहा है और इम्प्रूवमेंट्स हैं शहर में। जो आंकड़े ट्रेंड्स हर फील्ड में, चाहे हॉस्पिटल एडमिशन को लेके, चाहे टेलीमेडिसिन सेंटर या कलेक्टर हेल्पलाइन में शिकायतों को लेके, या जो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस की परसेंटेज को देखते हुए आंकड़ा बढ़ता जाएगा पॉजिटिव केसेस का। वो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरुआत में ही जो सर्वे टीम्स लगी हैं, घर घर से हम लोग आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं लोगों को। तो अच्छी हालत में जितने पेशेंट सब आ रहे हैं पॉजिटिव, बड़ी अच्छी कंडीशन में है। जो अप्रैल फर्स्ट वीक में जो गंभीर हालत में डेथ हो रही थी, वो चीज़ें। वहीं कभी कोरोना से जंग लड़ने में सबसे बेहतर हाल में रहे शहर जबलपुर में अचानक कोरोना का आंकड़ा सेंचुरी के करीब पहुंच गया है और इस आंकड़े में अकेले मुस्लिम बाहुल्य इलाके से 39 लोग संक्रमित हो गए हैं। अब तक इसे लेकर यह बात सामने आई थी कि 20 अप्रैल को पॉजिटिव पाई गई शादा बेगम की डेड बॉडी से संक्रमण फैला है, लेकिन प्रशासन ने अब जाकर इस तथ्य को नकार दिया है। जिले के सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मिश्रा ने बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया कि चांदनी चौक में फैले कोरोना का संक्रमण शादा बेगम नहीं बल्कि वहां किसी बाहरी राज्य से आया शख्स हो सकता है। दरअसल 65 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव पाई गई शादा बेगम की रिपोर्ट तब आई जब उनकी मौत हो गई और उनके शव को सुपुर्दे खाक भी कर दिया गया था। तो ये कि जो शाइना बेगम जी थी वो 65 साल की थी, 3 बड़ी बीमारियों से, हृदय की बीमारी से, लंग्स की बीमारी से और आर्थराइटिस से पीड़ित थी और वो अपने घर के दरवाजे तक बमुश्किल चल के जा पाती थी। निश्चित तौर पे कोरोना का जो संक्रमण है वो आसमान से नहीं आ सकता, उनको उन्हीं के किसी संबंधियों से, उन लोगों से आया है जो लगातार उनसे मिलते रहे हैं। तो ये कहना कि कोरोना का संक्रमण इनकी डेड बॉडी से फैला है, ये गलत है। और मुरैना में पहले 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे जो इलाज के बाद स्वस्थ हो गए थे, लेकिन एक दिन पहले आगरा से आई गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। इसके बाद आगरा से आने का परमिशन जब प्रशासन ने चेक किया तो मामले का खुलासा हुआ। दरअसल बीमारी का बहाना बनाकर चेकअप के लिए फर्जी तरीके से परमिशन ली गई थी और यहां पहुंचकर शादी में शामिल हुए। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाई गई है, जब से कांटेक्ट ट्रेसिंग करी गई और पूरी तह तक गए हैं, तो ये मामला सामने आया है कि शाहरुख और इरफान ने परमिशन ली थी जाने के लिए, बाहर जाने के लिए पास इशू करवाया था, बट उन्होंने हेल्थ रीजंस के कारण करवाया था। परंतु इन्होंने पास का मिसयूज़ करते हुए वो दोनों वहाँ पर जाके उन्होंने शादी कराई और शादी करा के वापस अपनी वाइफ के साथ यहाँ वापस लौटे। फिर इन्होंने ये पास और गाड़ी जो है ये इनको हैंडओवर कर दी थी, पवन, आनंद और गोलू के परिवार को हैंडओवर कर दी थी। फिर इन तीनों ने इस पास का मिसयूज़ करते हुए वापस आगरा गए और वहाँ से जो कोविड पॉजिटिव पीड़िता पेशेंट है विमलेश, जो इनकी वाइफ लगती है, उनको वापस लेकर आ गए और इस तरीके से ये पेशेंट जो है मुरैना पहुंचा। तो इन्होंने पास का मिसयूज़ किया है और साथ ही साथ में संक्रमण जो ना फैलने हेतु आदेश था उसका उल्लंघन किया है। इसलिए इन पर जो है 188, 270 आईपीसी धारा के अंतर्गत कायमी की गई है। उधर बड़वानी जिले से लगातार कोरोना से राहत की खबर मिल रही है। आज 2 और लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद महिला और पुरुष की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। सेंधवा के रहने वाले दोनों पति पत्नी हैं और इन दोनों की छुट्टी के बाद मरीजों की संख्या यहां पर घटकर अब मात्र 6 रह गई है। मैं
10-12 दिन पहले करीबन आया था और सेंधवा से करीबन निकलने को 22, 23, 24 रोज हो गए आज। और हम यहाँ पर भर्ती थे बड़वानी में। ये मालिक के करम से बहुत अच्छा रहा, डॉक्टर लोगों का, इनका, नर्सों का, सारों का व्यवहार भी बहुत अच्छा रहा। हमारी सेवा भी अच्छी की इन्होंने। और आप लोग भी अपने घरों में रहे और अपना अपना खुद का ध्यान रखें। बहुत अच्छे से खाना पीना दिया गया, बहुत अच्छा हमारा ख्याल रखा गया और बहुत अच्छे से हम जा रहे घर पे, बहुत अच्छे खातिर तवज्जो हुई। उधर मंदसौर में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के गांव मुल्तानपुरा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया। वहीं शुक्रवार को दुधरी कसाईबाड़ा इलाके में 20 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये लोग कुछ पहले एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे जो कोरोना से पीड़ित था। और इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।